स्वागत है बच्चों का मेरे चैनल में इंग्लिश बाय एसपी सर। और कुछ दिन पहले ये चैनल का नाम थोड़ा सा चेंज करके मैंने बच्चों को बताया था। इंग्लिश इमोशन दोनों से सर्च करने पर चैनल ओपन हो जाता है यूट्यूब में। और मैं थोड़ा सा इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि चैनल में रेगुलरिटी नहीं रही और बच्चों को कंटेंट्स नहीं मिले। लेकिन अब मैं ये कहना चाहूँगा और आग्रह भी करना चाहूँगा कि बच्चे जुड़े रहें चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, प्रमोट करें, सहयोग करें। कुछ जीवन में अप डाउन्स होती हैं जिनकी वजह से कुछ रुकावटें आ जाती हैं। बस वही हुआ और हर जो है प्राणी को, ह्यूमन बींग्स को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती। तो चलिए, बहुत कुछ नहीं, आज एक छोटा सा सॉल्यूशन मैंने डाला है जो अभी 3 सितंबर 2023 को एनडीए एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स ये मैं आज सॉल्यूशन उनका दे रहा हूँ। और सॉल्यूशन बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसके जो कॉमन एरर हैं और फिल इन द ब्लैंक्स है, होमोफोन्स हैं, वो आपको इसके बाद मिल जाएंगे। और इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इनको देख करके ये इंश्योर करें कि हमारा ये सही है और ये गलत है, क्योंकि इन्हीं में से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स यानी आने वाली परीक्षाओं में भी पलट कर पूछ दिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स इसमें दिए हुए हैं जो कई बार पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बट बच्चा क्या करता है कि वो ये अगर पूछ दिए गए हैं तो वो ये समझने लगता है कि अभी आगे नहीं पूछे जाएंगे तो इनको क्या देखना। नहीं, इन्हें आप बिल्कुल रट लीजिए। जैसे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स ये इसमें पूछे गए हैं, इन्हीं से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आगे की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आइए स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, 3 सितंबर का जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है उसका सॉल्यूशन है। और ये उपयोगी इस वजह से भी है कि यहाँ पर एसएससी के लिए, एनडीए, इंडियन एयरफोर्स और सीडीएस और सीयूटी एग्ज़ाम आज सभी के लिए ये बहुत यूज़फुल वीडियो है। चैनल में जो नए हैं बच्चे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और उनको इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें और बहुत ही महत्वपूर्ण जो अंग्रेज़ी के विषयों के लिए और एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो उनको ज़रूर हेल्पफुल ज़रूर रहेगा चैनल ये। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, मैनी मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर एंड प्रॉपर्टी। मेलिएबल आना चाहिए था, मीनिंग इसकी आनी चाहिए थी, उससे आपको पता चल जाता है कि ये 4 ऑप्शन में आपका एंटोनिम कौन है। ध्यान रखें ये कि हम एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं, एंटोनिम्स, ठीक है, क्योंकि ये ध्यान नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आगे सिनोनिम्स भी हैं। मैलिएबल माने लचीला होता है। तो बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जो अपने गुणों और स्वभाव में, नेचर और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी माने गुण और नेचर में स्वभाव, अपने बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं, धातुएं हैं जो गुण और स्वभाव में लचीले होते हैं। तो लचीले का एंटोनिम क्या होगा? हार्ड होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे लगाना चाहिए था, क्योंकि स्ट्रांग माने मजबूत होता है, अलग बात है। स्ट्रांग और वीक का एंटोनिम होता है। इसके बाद टेंडर माने नाजुक होता है, तो ये चीज़ उसके सिनोनिम में आ जाती है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। इसके बाद चलते हैं दूसरा नंबर, टू नेग्लेक्ट ए वार्निंग इज़ टू इनवाइट डेंजर। किसी भी चेतावनी की उपेक्षा करना खतरे को आमंत्रित करना है। वार्निंग माने चेतावनी, इनवाइट माने आमंत्रित करना, डेंजर माने खतरा। किसी भी खतरे को आमंत्रित करना, वो मतलब क्या है? चेतावनी को आमंत्रित करना है, किसी भी खतरे को टालना। नेग्लेक्ट माने टालना हो गया, उपेक्षा करना हो गया। ओवरलुक माने उपेक्षा करना होता है, नज़रअंदाज करना होता है। इग्नोर माने उपेक्षा करना होता है। डिसरिगार्ड माने भी उपेक्षा करना होता है। तो ये आपके तीनों नहीं होंगे। रिगार्ड माने सम्मान देना, अगर आप किसी का सम्मान दे रहे हैं इसका मतलब उसको ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर नेग्लेक्ट का एंटोनिम होगा रिगार्ड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, हिज ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर सरप्राइज्ड एवरीवन। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है दिखावटी। क्या होता है? दिखावटी होता है। अब दिखावटी जो होता है उसके आदर, दिखावटी आदर ने उसको सबको चकित कर दिया। तो टॉड्री माने क्या होता है? टॉड्री माने आपका जो होता है वो होता है
दिखावटी ही होता है एक तरह का, जिसको हम चमकीला या भड़कीला कहते हैं। गॉडी माने भी भड़काऊ होता है। एपरेंट माने भी दिखावटी होता है। एपरेंट माने स्पष्ट क्लियर होता है। मॉडेस्ट माने विनम्र होता है। और मॉडेस्ट का मतलब होता है एक सिंपल सेंस से रिलेटेड है। तो मॉडेस्ट यहाँ पर होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका पक्का सही है। इसके बाद है एक्सपीरियंस ऑफ कोविड पेंडेमिक वॉज एक्सक्रूशिएटिंग फॉर मच ऑफ द पॉपुलेशन। इस मतलब इसका ये है कि पेंडेमिक, जो कोविड पेंडेमिक था, कोविड महामारी थी, उसका अनुभव जनसंख्या के लिए काफ़ी कष्टदायी था। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब है कष्टदायी। अब देखिए क्या होता है, नोइंग माने क्या होता है, कष्टकारी होता है, तो एंटोनिम नहीं हुआ। ग्रूलिंग माने क्या होता है, दुखद होता है। हैरोइंग माने दुखद या भयावह होता है। माइल्ड माने हल्का, अर्थात हल्के का मतलब विनम्र, और जो हल्का या विनम्र है, ठीक है, वो माइल्ड माने चूँकि सुखद भी होता है, इसलिए इसका एंटोनिम डी होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम सही है। इसके बाद चलते हैं, अ ट्रिप टू द हिल्स वॉज रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग का मतलब क्या होता है, पहाड़ियों की जो सैर थी वो काफ़ी रिफ्रेशिंग, ताज़ा करने वाली थी, मस्त करने वाली थी। कनाइव माने टालना होता है, इसलिए कनाइविंग टाल मटोल करना हो गया। वियरिंग माने थकाना होता है। रिविवीफाइंग माने होता है जनरेट करना, एनर्जेटिक बनाना। और रिजुविनेटिंग माने भी होता है सर्वाइव करना, यानी किसी को पुनर्जीवन देना। तो ये पुनर्जीवन देना रिफ्रेशिंग का सिनोनिम, रिविविफाइंग का सिनोनिम है ये। इसके बाद कनाइविंग का मतलब अलग अर्थ है, ये भी नहीं होगा। वियरिंग माने होता है थकाना, मतलब थका देने वाला होता है। इसलिए आपका जो 5वें नंबर में जो रिफ्रेशिंग दिया हुआ है, ये आप इसका एंटोनीम आपको बी नंबर ऑप्शन में करना था, और वो बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो आइए अब चलते हैं आपके अगले सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है सिनोनिम्स। तो ये देखिए सिनोनिम्स हम देखने जा रहे हैं। पहला है यहाँ पे, ही इज़ ऑलवेज कैप्शस। कैप्शस माने क्या होता है, दोष ढूंढने वाला होता है। कैप्शस माने दोष ढूंढने वाला होता है। अब अगर ये दोष ढूंढने वाला होता है तो वरीड माने क्या हो गया। अब देखिए सिनोनिम देना है, सिमिलर सेंस आना चाहिए, सिमिलर मीनिंग होना चाहिए। वरीड माने चिंतित, नहीं होगा। पैशनेट माने उत्साहित, नहीं होगा। आवेगपूर्ण या आवेशपूर्ण होता है। फॉल्ट फाइंडिंग माने दोष ढूंढने वाला होता है, होगा। जोवियल माने हंसमुख होता है, नहीं होगा। तो इसलिए अब ऑप्शन आपको आंसर मिल गया होगा, सी नंबर। इसके बाद है आपका जियोमॉर्फोलॉजिस्ट्स असर्टेन सेवरल वंडरफुल फैक्ट्स अबाउट आवर अर्थ। जितने भी भूगर्भवेत्ता होते हैं, भूगर्भ विज्ञानी होते हैं, वो हमारी पृथ्वी के बारे में बहुत सारे आश्चर्यजनक तथ्यों को सुनिश्चित करते हैं, मतलब पता लगाते हैं, खोजते हैं। असर्टेन माने खोजना या पता लगाना, जांच करना होता है। इनवर्ट माने क्या होता है, पलटना होता है। इंक्रीज माने बढ़ाना, ओमिट माने मिटाना, वेरीफाई माने होता है किसी चीज़ को प्रमाणित करना। और जब किसी चीज़ का प्रमाण दे दिया तो मतलब जांच और पता लगा लिया। ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद द कोलोनल ऑर्डर द सोल्जर्स टू मीट हिम इन द कमिश्नरी। कोलोनल मतलब कर्नल। कर्नल ने सैनिकों को कमिश्नरी में मिलने का आदेश दिया। कमिश्नरी क्या होता है, फील्ड या ऑफिस या प्लेग्राउंड या कैंटीन, ऑफिस होता है। कमिश्नरी माने कार्यालय ही होता है, ऑफिशियल होता है। तो ऑफिस में मिलने के लिए आदेश दिया। ऑप्शन ए 100% सही है। द डॉक्टर डिसमेंबर्ड द पेशेंट्स फिंगर फर्स्ट एंड देन क्योर्ड द एलिमेंट। डॉक्टर ने पेशेंट की उंगली को पहले काटा, डिसमेंबर्ड मतलब इन्फेक्शन वाले पार्ट को अलग किया पहले, और फिर इसके बाद उसके दुख को यानी उसके घाव को क्योर कर दिया, उपचार कर दिया। अब देखिए डिसमेंबर माने होता है खंडित करना, विखंडित करना, खंड खंड करना, मतलब अलग करना। स्टिच माने सिलना होता है, यानी अलग करने का भाव नहीं है, किसी चीज़ को जोड़ने का भाव है। प्लास्टर्ड माने भी होता है कोई चीज़ का प्लास्टर करना, मेकअप करना, मतलब उसको पूरा करना। और प्लास्टर्ड की एक मीनिंग और भी होती शराबी या मदहोश होता है, तो ये कहीं से अर्थ नहीं मिलता। स्प्लिंटर माने चीरना होता है, चीरने के भाव में अलग करने का नहीं होता है। डिसेक्ट, ये आपका सही है, बी नंबर। क्योंकि सेक्ट माने खंड होता है, डिसेक्ट माने विखंडित कर देना। पक्का 100% आपका ऑप्शन बी होना चाहिए था सिनोनिम्स के नज़रिए से। मिस्टर कुमार वर्क्स एज ए बुर्सर इन द स्पोर्ट्स अकेडमी। देखिए एक स्पोर्ट्स अकेडमी है जिसमें मिस्टर कुमार बुर्सर के रूप में काम करता है। ये बुर्सर क्या होता है, बुर्सर माने होता है कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष,
कोषाध्यक्ष क्या होता है, मतलब कोष खजाना देखना, हिसाब किताब देखना। सेक्रेटरी सचिव नहीं होगा, अकाउंटेंट होगा, कोच शिक्षक नहीं होगा, ट्रेनर माने प्रशिक्षण देने वाला मतलब प्रशिक्षक नहीं होगा। इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे बी, कोषाध्यक्ष का मतलब होता है अकाउंटेंट, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। हिज इंटेंशन आर इंसीडियस, माने इंसीडियस माने क्या होता है, कपटी, धोखेबाज, कपट से भरे हुए, कपटपूर्ण होता है इंसीडियस माने होता है। अब इसका सिनोनिम देना है तो पायस माने तो पवित्र होता है, नहीं होगा। और इन एडवर्टमेंट माने क्या होता है, इन एडवर्टमेंट माने जो होता है वो होता है आपका बेपरवाह या फिर अशिष्ट होता है, लापरवाह नालायक टाइप का होता है, नहीं होगा। डिसीटफुल माने धोखे से भरा हुआ होता है। नैव माने सीधा साधा होता है, निष्कपट होता है। तो नैव माने सीधा साधा निष्कपट ये नहीं होगा, बल्कि डिसीटफुल होगा, क्योंकि आपको सिनोनिम देना है, सिमिलर मीनिंग देना है। तो आपका ऑप्शन सी होगा, सी। रेस्पेक्ट फॉर अदर ह्यूमन बींग्स इज इंट्रिंसिक टू द टीचिंग्स ऑफ ऑल रिलीजियस। अगर हम सभी धर्मों के उपदेशों में जाएं तो अन्य मानव जाति का आदर करना क्या है, इंट्रिंसिक है, अर्थात धर्मों में निहित है, स्वाभाविक है, वास्तविक है। ये धर्म जब से धर्म की उत्पत्ति हुई तब से उसमें धर्म ये लेकर चलता ही चलता है, उससे कोई चीज़ बाहर निकल के आती नहीं है, ये विरासत के रूप में धर्म में रहता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है असंगत या विरोधी, गलत, सिमिलर मीनिंग देनी है। और इंट्रिंसिक का मतलब होता है स्वाभाविक या वास्तविक होता है, रियल, हम जिसको इटरनल बोलते हैं। धर्म जहाँ है वहाँ पर दूसरे मनुष्य का सम्मान करना, वहाँ पर वो मौजूद है, उसको शिक्षित या शिक्षा मान करके सीखने की जरूरत नहीं है। अगर धर्म पे चल रहे हो तो ये आपको करना ज़रूरी है। इसके बाद पेरी पेरिल माने क्षेत्रीय, और यह फिर हो जाता है द्वितीयक, परिधि, आसपास के इलाके, नहीं ये आसपास नहीं है, ये तो उसी में है। और एग्जिस्टेंशियल माने अस्तित्व संबंधी होता है, मतलब कोई चीज़ है या नहीं है ये बताना है, नहीं उससे मतलब नहीं है। इनहेरिटेंट, इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब अंतर्निहित, ये जन्म सिद्ध होता है। मतलब अगर हम धर्म का पालन करते हैं तो दूसरे इंसान का सम्मान करना जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वाभाविक, वास्तविक है। सी ऑप्शन यहाँ पे होगा। वाक्य का अर्थ जरूर लेना चाहिए अगर अर्थों में है। ओनरस केवल वर्ड लिखा होता तो सीधे हमें जितने वर्ड्स हैं उनमें फोकस करना होता है, लेकिन जब सेंटेंस पे दे रहा होता तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि सेंटेंस के भाव के अनुसार उसका मैचिंग कराना ज़रूरी है, और उससे हमें समझने में मदद भी मिल जाती है। जब हम सेंटेंस का अर्थ निकालते हैं तो मीनिंग भी समझ में आ जाती है कि ये वाली होना चाहिए। जैसे रिलेटिव इज, विद रिलेटिव इज का मतलब होता है पैशंस, मतलब संबंधित आराम के साथ, अर्थात सुखद धैर्य के साथ। और टास्क माने काम होता है, ओनरस माने कष्टदायी होता है, कंप्लीटेड माने पूरा कर लिया, उसने धैर्य के साथ कष्टदायी काम को पूरा कर लिया। अब आप कष्टदायी को ढूंढो। स्मूथ माने चिकना नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स माने जटिल नहीं होगा, रिस्की माने खतरे से भरा हुआ नहीं होगा, वियरिंग माने होता है थकाना। और जब कोई चीज़ थकाती है, उबाती है, परेशान करती है, कोई ऐसा काम जिससे आप थकते हो तो कष्टदायी हो गया। ऑप्शन आपका डी होगा, ऑप्शन आपका डी लिया जाएगा। इसमें ऑप्शन आपका डी लेंगे। थोड़ा हैंग कर गया ये। चलिए, थोड़ा सा हैंग कर गया था मोबाइल, इसलिए थोड़ा इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए 9 नंबर दिया हुआ है, अल्फ्रेड वॉज ए पोटेंटेट ड्यूरिंग द मिडिल एजेस। ठीक है, पोटेंटेट का मतलब होता है राजा या महाराजा। लीनियंट माने उदार, लिबरल माने उदार, डेमोक्रेट माने प्रजातांत्रिक, मोनार्क माने शासक होता है। तो ऑप्शन ए लेंगे। ठीक है,
इसके बाद है आई अबेंडन्ड द टास्क ड्यू टू इंडोलेंस, और इंडोलेंस का मतलब होता है आलस, इसका मतलब आलस होता है। तो डिफ़िकल्टी माने क्या होता है, कठिनाई। लेजीनेस माने क्या होता है, आलस। अगलीनेस माने भद्दापन। हेल्पलेसनेस माने असहायता, यानी असहायपूर्ण जिसको कहते हैं, बिल्कुल असहाय। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन लिया जाएगा बी। इस प्रकार से यहाँ पर आज का थोड़ा से व्यवधान के साथ आज की क्लास समाप्त होती। सभी बच्चों को थैंक यू है मेरी तरफ से। दूसरा ये मैं ज़रूर कहूँगा, एक अनुरोध है, आग्रह है और सलाह भी है कि बेहतर कंटेंट के लिए पहले जैसा सब कुछ और सारे बच्चों के रिप्लाई, सारे बच्चों के जवाब, कमेंट्स, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ जुड़कर चलने वाला मैं आपके साथ उसी तरह से हमेशा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल में बने ज़रूर रहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद।